नॉन सीरियसनेस सरकार की यह है, एक साल में इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सरकार का मंत्री या सीएम इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। मोदी जी अगर मेहरबान नहीं होंगे तो इस जम्मू कश्मीर की क्या हालत हो सकती है। ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है, उसमें तो उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन जब कोई काम की बात आती है, जब कोई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, जब डेली वेजेस, जब ये बातें आती हैं तो नहीं जी हमको स्टेटहुड चाहिए। इस डोडा से उनको कोई असेंबली की सीट नहीं मिली तो क्या यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की देखभाल, यहाँ फंडिंग करना क्या उस सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है। प्लान तो लिए, एमएलएज ने लोगों से बात करके जो ज़रूरी काम थे वो प्लान बना के दिया, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन का जो है, एग्जीक्यूशन जो करवाना है। जनता पार्टी ज़िला डोडा के कार्यालय में अभी आप सब जितने भी मीडिया के जितने भी साथी, आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आज 16 अक्टूबर है और ठीक 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एनसी कोalition की सरकार यहाँ पे बनी। 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट आउट हुआ और 16 अक्टूबर को यहाँ पे सरकार बनी। आज हमारा यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का एक सम्मेलन था इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उसके बाद आप सब से बात करने का मौका मिला है कि एक साल उमर अब्दुल्ला सरकार, जो भी सरकार ने एक साल में काम किए, आप लोग बखूबी जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या कमिटमेंट की थी। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या बात रखी थी कि जब भी कोई पार्टी चुनाव में जाती है उसका एक मैनिफेस्टो रहता है कि हम लोग अगर सरकार में आएंगे, हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम ये काम करेंगे। और जिसमें ये कहा गया था कि हम 12 सिलेंडर फ्री के देंगे, 10 केजी राशन जो फ्री का देंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही थी, 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। यानी अनेकों ऐसे उस चुनाव में वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला ने किए। और जब एक साल कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है, आज हम जब देखते हैं कि एक साल में इस सरकार ने, कांग्रेस भी कहते हैं कि हम भी सरकार का हिस्सा है। यानी इस कोalition सरकार ने एक साल में क्या किया, मैंने जो आपसे जिक्र किया कि ये जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था, कोई एक सिंगल वादा, कोई एक सिंगल कमिटमेंट उन्होंने अपनी यहाँ पे पूरी नहीं की। अगर आप नौकरियों की बात करेंगे, 12 सिलेंडर्स की बात करेंगे, बिजली फ्री देने की बात आप करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा एक जो था, जो डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, CIC ऑपरेटर्स, अनेकों ऐसे डेली वेजर्स जिनको रेगुलराइज करने की बात कही थी। आपके ध्यान में होगा कि पिछला असेंबली सेशन जब हुआ, जब अपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को वहाँ पे रेज किया, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा कम टाइम हुआ है, हम एक कमेटी तैयार करते हैं जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दुर्भाग्य ये है कि आज 6 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ है, उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, न कोई रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। यानी अगर ये कहें कि सरकार, उमर अब्दुल्ला NC कांग्रेस सरकार नाकाम हुई है यहाँ लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। और इससे भी बड़ी बात कि ठीक है, कितने काम कर सकते हो, कितने हुए नहीं हुए, वो डिबेट का एक हिस्सा है, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन एक नॉन सीरियसनेस इस सरकार की यह है कि एक साल में इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सरकार का मंत्री या सीएम इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। ये दर्शाता है कि NC कांग्रेस यहाँ डोडा के लिए, खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनकी क्या सोच है। इतने बारिशें हुई, इतनी तबाही हुई, इतना नुकसान लोगों का हुआ, न उनकी सरकार, न सरकार के मंत्री
और न उनके कोई वर्कर या उनके कोई कार्यकर्ता कोई फील्ड में हमको देखने को मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एनसी को या कांग्रेस को जहां से सीटें मिली हैं, क्या उनको वहीं पे ही सरकार चलानी है? क्या उनको केवल कश्मीर सेंट्रिक राजनीति करनी है? अगर इस डोडा से उनको कोई असेंबली की सीट नहीं मिली तो क्या यहाँ के लोगों के लिए यहाँ की देखभाल, यहाँ फंडिंग करना, क्या वो सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है? ये डोडा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब से हमें समझ है, और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जब सरकारें यहाँ पे बनी हैं, ये पहली बार हुआ है कि एक साल में, मैं पिछली बार भी एमएलए भी रहा, कुछ देर मंत्री भी रहा, हम कोलिशन में थे, हर 2-3 महीने में यहाँ कोई न कोई कैबिनेट मिनिस्टर डोडा में आता था। यहाँ ऑफिसर्स के साथ बैठ के पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया जाता था, काम काजों का, लोगों से मिलना जुलना, डेपुटेशन मिलते थे, सीएम तक यहाँ पे आए, डिप्टी सीएम आते रहे, मंत्री यहाँ पे आते रहे। लेकिन आज एक साल पूरा हुआ है, ठीक आज के ही दिन पिछले साल 16 अक्टूबर 2024 को जब सरकार बनी, तब से लेके आज तक कोई एक भी मंत्री या सीएम खुद यहाँ पे नहीं आए डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये दर्शाता है कि उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है कि जहाँ से वोट मिलेगा, जहाँ से उनके एमएलएज बनेंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ से अगर कोई सीट उनको नहीं मिली। लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करेंगे, मैंने किसी बड़े सारे इनके एमएलएज मिलते हैं तो हमने कहा कि कोई एक काम एनसी कांग्रेस की जो सरकार, जो कोलिशन की सरकार जम्मू कश्मीर में है, ये यूटी में जो सरकार है, ये कोई एक काम अपना बता दे, मैनिफेस्टो तो दूर की बात है, कोई एक काम ये बता दे कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये किया है एक साल में, कोई एक काम। आज अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, मोदी जी अगर मेहरबान नहीं होंगे तो इस जम्मू कश्मीर की क्या हालत हो सकती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बजट की बात थी, जो हमारा रूटीन का जो बजट था उससे भी ज़्यादा 5,000 करोड़ मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को उस वक़्त दिया। और उस वक़्त उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट करके थैंक्स किया कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको एक्स्ट्रा पैसा इस बार 5,000 करोड़ दिया। लेकिन वो कहाँ खर्च हुआ, कहाँ उसका खर्चा हो रहा है, कहाँ वो डेवलपमेंट हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने जितने भी एमएलएज थे, डिस्ट्रिक्ट्स के एमएलएज, उनके साथ अलग अलग मीटिंग्स की और ये कहा कि आप हमें प्लान दें, जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट का बनता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 50-50, 60-60 करोड़ के काम दिए। अभी तक नॉट इवन ए सिंगल पेनी हैज़ बीन रिलीज्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट से, या कोई भी अभी तक इस सरकार ने वो पैसा रिलीज़ नहीं किया है। प्लान तो लिए, एमएलएज ने लोगों से बात करके जो ज़रूरी काम थे वो प्लान बना के दिया, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट मिसिंग है इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से ओपोजिशन ऑफ लीडर जो है सुनील शर्मा, डिप्टी सीएम की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं कि वो लॉलीपॉप लीडर है, इस सबको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनसी का जो स्टैंड है, काम काज उनको कुछ करना नहीं है, केवल स्टेटहुड को लेकर हमको स्टेटहुड चाहिए। तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने वही कहा कि भाई ठीक है, स्टेटहुड की आप बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप सड़कों की बात कोई करते हैं, डेवलपमेंट की जो बात करते हो, वहाँ स्टेटहुड और डेवलपमेंट का कोई लेना देना आपस में नहीं है। आपने लोगों के कामकाज करने हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा एलिगेशन जो मैं इस सरकार पे लगाना चाहूँगा, जो भेदभाव की राजनीति जो करते हैं, आप एक डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर देखें कि कश्मीर संभाग में मास्टर्स हों, लेक्चरर्स हों, सबकी ट्रांसफ़र्स हो गई हैं, डीपीसीज हो के उनको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन जम्मू संभाग में अभी तक कोई मास्टर, कोई लेक्चरर की या कोई डीपीसी यहाँ पे नहीं हुई है। आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, कि वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, सारा कोई डीपीसी, लेकिन जब जम्मू की बात आती है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट को भी लेके अगर वो केवल कश्मीर सेंट्रिक राजनीति उनकी चल रही है, अगर उनको सड़कें बनानी है, पानी लोगों को देना है, बिजली की बात है, तो वहाँ पे वो कोई फाइल एलजी को नहीं जाती है, उसमें स्टेटहुड का कोई लेना देना नहीं है। केवल
इमोशनल कार्ड। जब सरकार बनी तो हमने जो रेजोल्यूशन पास कर दिया 370 को वापस लाने की बात। सर मुझे बताएगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल की एक इंटरव्यू में एलिगेशन ये भी लगाया कि जो इख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए वो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। क्यों वो इख्तियारात जो है वापस नहीं मिलते स्टेट गवर्नमेंट को, जो इख्तियारात असल में होते थे स्टेट गवर्नमेंट के पास? देखिए, लोग जो चाहते हैं वो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल या रोजगार। मेरी बात सुनिए, रोजगार। नो, कोई बात किस बिल्कुल नहीं। पावर का सारा डिपार्टमेंट, सारा फंडिंग, सारा बजट वो है कि जो कोई प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कोई बन रहे हैं जहाँ सेंटर की फंडिंग हो रही है। बाकी जितना भी सिस्टम ये है सारा इनको देखना है। सेंटर गवर्नमेंट ये काम कर रही है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी सरकार का। मैं तो ये कह रहा था कि अगर उनका यहाँ पे हाथ नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। PMGSY का आप देखो, जगह जगह अभी सड़कें सैंक्शन हुई हैं 4200 करोड़ रुपया, और जिसमें से 600 करोड़ रुपया केवल डोडा डिस्ट्रिक्ट को मिला है, जिसमें आप देखेंगे सड़कें अगले फर्स्ट वीक से वो भी काम फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये टेंडरिंग प्रोसेस में भी 3-3 महीने हो गए, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, अभी तक काम शुरू नहीं हुए। ये बात हमने परसों भी कमिश्नर सेक्रेटरी को रेज की थी कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाए जाएं, जिसमें हमारा देसा का इलाका है, असर का इलाका है, मरमत है, हमारा कास्तीगढ़ का इलाका है। इस डिस्ट्रिक्ट को 600 करोड़ की फंडिंग हुई है, और बैच 2 में PMGSY जो बैच 2 आएगा उसमें 6000 करोड़ से ज़्यादा की DPR जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन का जो है, एग्जीक्यूशन जो करवाना है। आप मुझे ये बता दीजिए, एक चीफ इंजीनियर 4-4 डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, क्या LG ने रोका है तुम प्रमोट नहीं करो उनको? यहाँ तहसीलदार सभी हमारी बहुत सारी उसमें नहीं है, वो किसने देने हैं? आप जब भी कोई हम बात करते हैं तो LG साहब नहीं करते हैं। हमने जब LG साहब से बात की, उन्होंने कहा पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरियाँ, मेरा कोई लेना देना। क्या ट्रांसफ़र्स, अगर 108 KS अफसर्स की ट्रांसफ़र्स परसों लिस्ट निकली है, आप लोगों के ध्यान में होगी, क्या उन्होंने LG को पूछ के की? इंजीनियर्स की लिस्टें डेली की निकलती हैं, BDOs की लिस्टें निकलती हैं, ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है, उसमें तो कोई उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन जब कोई काम की बात आती है, जब कोई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, जब डेली वेजेस, जब ये बातें आती हैं तो नहीं जी हमको स्टेट हुड चाहिए जी, हमको जी LG काम करने नहीं देता। और बड़ा क्लियर कर दिया LG साहब ने कि मेरे पास होम डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, बाकी तो सारा इनको देखना है। वो फाइल कोई उनको जाती नहीं।